हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 10 12 दोनों के बच्चों के लिए है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लेंस चैप्टर से लिया गया है। तो लेंस चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है और 10th में भी है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके समझ में 100% आएगा। समझने की गारंटी हमारी है, देखने का काम आपका। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो, फोकस दूरी जो है -20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या? फोकस दूरी माइनस में दिया है, तो माइनस में फोकस दूरी किसका हो सकता है? अवतल का। तो फिलहाल हमको यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं है, फोकस दूरी दे दिया है -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो यानी फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं। एफ इक्वल टू दिया है -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके पश्चात क्या दिया है? लेंस का क्षमता यानी पावर निकालना है। लेंस का पावर क्या होगा? तो अब आप जानते हो दो सूत्र होता है, एक होता है P इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। इस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब यफ का मान मीटर में हो। जब यफ का मान मीटर में होता है तब हम इस सूत्र का यूज करते हैं। बट यहाँ यफ का मान किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो ऐसे स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे? P इक्वल टू 100/f का यूज करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान। अगर फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में है तो P इक्वल टू 100/f कर देंगे। बात समझ में आ गई। और अगर फोकस दूरी का मान मीटर में है तो P इक्वल टू 1/f लगाएंगे। तो यहाँ फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया है तो हम इस सूत्र को लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए P इक्वल टू 100/f का मान दिया है -20 सेंटीमीटर, तो हो गया -20। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो P इक्वल टू आ गया, माइनस का भाग प्लस में देंगे -5। अब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो डायोप्टर लिख दीजिए या कैपिटल डी लिख देंगे तब भी हमारा सही है। अब यहां से एक प्रश्न और बन जाता है कि किस लेंस का की क्षमता किस लेंस की क्षमता माइनस में होती है? अगर माइनस है तो आपका अवतल लेंस होगा, ठीक। तो ये फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो गया, लेंस की क्षमता हो गई -5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। यानी लेंस से वस्तु की जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, थोड़ा सा आपको हम फिगर बना के समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है। अब आप जानते हो ये आपका प्रकाशीय केंद्र है। आप जानते हो वस्तु सदैव किधर होता है? बाईं ओर होता है। तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो मान लो यहां पर वस्तु है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। ये जो वस्तु की ऊंचाई है इसको आप मान लीजिए h1 कितना है? 2 सेंटीमीटर है। कितना? 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक। अब इसके पश्चात कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वस्तु का अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यहां से इसकी जो दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो लेंस से वस्तु की दूरी को हमेशा हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यह किधर है? प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये माइनस सिंबल होगा। तथा रखा गया है यदि लेंस से प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। कहने का मतलब है अगर यहां से मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे सीधे समांतर जा रही है तो समांतर जाएगी तो ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये जो फोकस है, ये फोकस ऐसा लगता है कि ये फोकस से जा रही है, फोकस में, है ना, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और जो प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, ठीक है ना, वो सीधे क्या होगा? निकल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये दोनों काट रही हैं, ये और ये यहां पर काट रही है ना। तो यहां पर काट रही है मतलब काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर इस पॉइंट पर इनका आभासी, ठीक ना, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कह रहा है ये जो इमेज बन रहा है ना, कितना बन रहा है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो यहां से इसकी जो दूरी है 6 सेंटीमीटर है।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अब लेफ्ट साइड में ये भी है प्रकाशिक केंद्र के, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। कह रहा है कि तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कितना बड़ा बन रहा है, कितना सेंटीमीटर बड़ा बन रहा है, ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखो दिया है u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, प्लस v इज इक्वल टू मतलब लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ये भी बाएं साइड में है प्रकाशिक केंद्र के, तो हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। h1 बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, तो बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। ये मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए ये धन चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, अब मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो ये सूत्र होता है, क्या होता है, h2 अपान h1 इज इक्वल टू होता है v अपान u, ठीक है ना। तो या ये हो जाएगा h2 के मान नहीं पता है तो h2 ही रहने देंगे, और h1 का मान दे रखा है 2, तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू v का मतलब लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी -6 है तो -6 हो जाएगा, और u का मतलब है लेंस से वस्तु की दूरी 12 है, -12 है तो -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ मिलेगा h2 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू h2 इज इक्वल टू 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो h2 बराबर हो जाएगा 2 अपान 2 कट जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा h2 इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये धन में आया है, इसका मतलब हुआ मुख्य अक्ष के ऊपर, तो आप जानते ही हो सॉरी कि मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, तो आभासी प्रतिबिंब ये बन रहा है यहाँ पर, तो ये धनात्मक ही बनेगा, और धनात्मक में हमारा आंसर भी आया है, इसका मतलब ये हमारा सही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है किसी वस्तु की अवतल लेंस से दूरी, अभी हमने आपको बताया अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, किसी भी लेंस से वस्तु की दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, तो u बराबर हो गया -6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की दूरी 12 सेंटीमीटर, सॉरी थोड़ा ये लिखने में गड़बड़ी हो गया, ये आपका है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है, ठीक है ना। तो लेंस किसी वस्तु की अवतल लेंस से दूरी -6 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि बाई तरफ होगा, और प्रतिबिंब ये भी बाई तरफ होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से व्यक्त करते हैं, बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। तो कह रहा रेखीय आवर्धन क्या होगा, रेखीय आवर्धन मतलब हमें यम का मान निकालना है, तो चूंकि आप जानते हो यम बराबर होता है v अपान u, इसलिए यम बराबर हो जाएगा v का मतलब -2, तो हो गया -2, और u का मतलब यहां देखिए u का मतलब -6, तो -6 हो गया, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, या यम बराबर हो जाएगा 1/3। कहने का मतलब है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के लंबाई का 1/3 होगा, मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबा है तो उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, अगर वस्तु 9 सेंटीमीटर लंबा है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, 9 गुणे 1/3, 3 त्रिका 9, यानी 3 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है 18-19 साल का, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मिस मत करिएगा। क्लास 10 के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।